जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 36वें राष्ट्रीय खेलों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है 2022 में राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो नेशनल गेम्स हुए हैं 2022 में, इसका कौन सा संस्करण है, 36वां संस्करण है। ओके, हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में हुआ है, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है ये गुजरात राज्य में किया गया। ठीक है, और राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी जो है ये गुजरात राज्य ने पहली बार करी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, गुजरात राज्य ने राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी जो है ये फर्स्ट टाइम करी है। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन गुजरात के किस स्टेडियम में किया है। तो देखो दोस्तों, 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहां पर, गुजरात राज्य में, और गुजरात के किस स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, और आपको पता रहना चाहिए कि ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, तो ये 3-4 बातें आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब से कब तक हुआ। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है ये 29 सितंबर से लगाकर 12 अक्टूबर तक चला। ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, 36वें राष्ट्रीय खेलों का थीम गीत क्या है। अभी हमने बात करी है थीम की, अब हम बात कर रहे हैं थीम गीत की। तो थीम गीत है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। और ये जो दोस्तों सॉन्ग है इसके सिंगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सिंगर का नाम क्या है, एक नाम आप नोट कर लो, सिंगर का नाम है सुखविंदर सिंह। ठीक है, तो ये सिंगर का नाम भी आपके एग्जाम में बन सकता है। हमने केवल थीम की बात करी थी, तो थीम क्या है, थीम है खेलों से एकता का उत्सव। ठीक है, और थीम गीत क्या है, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। नेक्स्ट वन की हम बात कर रहे हैं कि 36वीं राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर यानी कि मस्कट का नाम बताइए। तो शुभंकर का नाम है सावज। ओके, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो दोस्तों, जो सावज है यह एक गुजराती शब्द है और इसका हम बात करें कि हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो हिंदी में इसका अर्थ होता है शेर। ठीक है, तो 36वीं राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है, सावज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल में ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धा की मेजबानी किस राज्य या फिर यूटी ने करी है। तो देखो दोस्तों, हमने देखा है कि 36वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है ये कहाँ पर हुआ है, ये तो हुआ है गुजरात में। ठीक है, लेकिन इसमें एक ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धा है, इसकी मेज़बानी जो है ये दिल्ली में करी गई है। ओके, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल में पहली बार कौन सा खेल शामिल किया गया है। तो दोस्तों, जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं इसमें पहली बार 2 खेलों को शामिल किया गया है, एक तो मलकम, ठीक है, और दूसरा योगासन। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा योगासन या फिर मलकम को पहली बार किस राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस सन में शामिल किया गया, तो 2022 में शामिल किया गया। ठीक है, ये राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे, तो ये राष्ट्रीय खेल जो है ये गुजरात में आयोजित हुए थे। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए, आप उस क्वेश्चन को सही करके आ सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में कितने प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं। दोस्तों, 36वें राष्ट्रीय खेलों में, ठीक है, टोटल 36 प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई हैं। ठीक है, और इसमें कितने राज्य शामिल हुए, तो इसमें 28 राज्य शामिल हुए हैं। ठीक है, और 8 यूटी यानी कि केंद्र शासित शामिल हुए हैं। तो टोटल हम बात करें कितने, 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, और 36 खेल प्रतियोगिताएं भी शामिल करी गई हैं। हम बात करेंगे कि लगभग खिलाड़ी कितने शामिल हुए हैं, तो लगभग
7,000 से ज़्यादा, ठीक है, 7,000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने इन राष्ट्रीय खेलों में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। सबसे ज़्यादा पदक जो हैं ये जीते हैं किसने, महाराष्ट्र ने। ओके, और महाराष्ट्र ने टोटल कितने पदक जीते हैं, तो 140 पदक जीते हैं। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये कंफ्यूजन हमें दूर करना है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम रही है। तो शीर्ष स्थान पर जो टीम रही है वो है सर्वश्रेष्ठ की टीम। ओके, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा पदक, ठीक है, सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं, सबसे ज़्यादा पदक ये जीते हैं महाराष्ट्र ने। टोटल कितने, 140 पदक जीते हैं। लेकिन जो पदक तालिका है इसमें टॉप पर कौन सी टीम रही है, सर्वश्रेष्ठ की टीम, जबकि सर्वश्रेष्ठ की टीम ने 128 पदक जीते हैं। ठीक है, तो भले इसने 128 पदक जीते हैं लेकिन जब गोल्ड मेडल की बात हो रही हो तो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ की टीम ने गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, और यदि बात करें कि सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने, लेकिन महाराष्ट्र जो है ये गोल्डन में कम रहा, इसने 39 गोल्डन मेडल जीते हैं। ठीक है, याद रखना आप कि सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं किसने, महाराष्ट्र ने, लेकिन टॉप पर कौन सी टीम रही है, तो सर्वश्रेष्ठ की टीम रही है। सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि गोल्ड मेडल किसने जीते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ की टीम ने जीते हैं। सबसे ज़्यादा सिल्वर मेडल किसने जीते हैं, तो महाराष्ट्र ने। सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज मेडल किसने जीते हैं, तो महाराष्ट्र ने। सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं, तो महाराष्ट्र ने जीते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ की टीम ने जीते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। हरियाणा जो है ये तीसरे स्थान पर और कर्नाटक जो है ये चौथे स्थान पर है। ओके, आई होप सारी चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छे से कवर हो गई होंगी। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में जो मेजबान राज्य है गुजरात, जिसने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करी है, गुजरात कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों गुजरात की जो टीम है ये रही है 12वें स्थान पर। ओके, क्योंकि गुजरात मेजबान राज्य है इसलिए इसका हमें याद रखना है। गुजरात ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो 49 मेडल जीते हैं। ठीक है, इन 49 में से जो 13 हैं ये गोल्ड मेडल हैं। ठीक है, 15 क्या हैं, सिल्वर मेडल हैं। और हम बात करें ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं, तो 21 जो हैं ये ब्रॉन्ज मेडल हैं। टोटल कितने हैं, 49 मेडल, और गुजरात 12वें स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किस टीम को दी गई। दोस्तों सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहा है, जिसने जो पदक तालिका में टॉप पर है। ठीक है, तो टॉप पर कौन है, सर्वश्रेष्ठ की टीम, और इसी को राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी दी गई है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो समापन है ये जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में हुआ है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि इसका समापन कहाँ पर किया गया, किस स्टेडियम में, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस स्टेडियम में, तो दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम, और ये किस शहर में है, ये सूरत में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, समापन किसकी अध्यक्षता में, तो जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में। देखिए हमने सबसे पहले देखा था कि उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन किया था किसने, मोदी जी ने। ठीक है, उद्घाटन किसने किया था, मोदी जी ने। किस स्टेडियम में किया था, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और समापन किसकी अध्यक्षता में हुआ है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में हुआ है। कहाँ पर, दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम, और शहर पूछा जाए तो सूरत शहर में इसका समापन हुआ है। मैं चाहता तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने से कोई भी मतलब नहीं है। आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर फोकस करना है कि कौन सा टीचर हमें किस प्रकार से और कितने अच्छे से डिफाइन कर पा रहा है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार है ये दिया गया है हसीका रामचंद्रा को। किसको, हसीका रामचंद्रा को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो हसीका रामचंद्रा हैं इनके बारे में कुछ डिटेल पता रहना चाहिए। ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये कर्नाटक की रहने वाली हैं। ठीक है, एक बात हमें पता चली। और ये कितने साल की हैं, तो ये 14 साल की हैं। ठीक है, और किस खेल से इनका संबंध है ये बात ज़रूर याद रखना। ये कौन है, ये तैराक हैं। ठीक है,
और हम बात करें कि इन्होंने कितने पदक जीते हैं, तो इन्होंने 6 तो जीते हैं गोल्ड मेडल, ठीक है, 6 जीते हैं गोल्ड मेडल और 1 जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल कितने मेडल जीते हैं इन्होंने, तो टोटल 7 मेडल इन्होंने जीते हैं। ओके, और इनको सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। तो ये 3-4 बातें हमने याद रखी हैं। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि 36वीं राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो पुरस्कार है ये साजन प्रकाश के लिए दिया गया है। ओके, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साजन प्रकाश की हम बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये ज़रूर पूछा जाता है। ये केरला के रहने वाले हैं, एक बात हमें पता चली, ठीक है। और दूसरी बात, ये कौन है, किस खेल से ये संबंधित हैं, तो ये भी तैराक हैं, दूसरी बात हमें पता चली। और इन्होंने टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो इन्होंने 5 तो जीते हैं गोल्ड मेडल, ठीक है, 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 जीते हैं सिल्वर मेडल, ठीक है, कितने, 2 जीते हैं सिल्वर मेडल और इन्होंने 1 जीता है ब्रॉन्ज मेडल। हम बात करें इन्होंने टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो इन्होंने टोटल 8 मेडल जीत लिए हैं, ठीक है। तो इतनी बात हमें पता चली, ठीक है। और एक और आपको फैक्ट याद रखना है कि 2015 का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया था राष्ट्रीय खेलों में, ये भी किसको दिया गया था, साजन प्रकाश के लिए दिया गया था। और अंतिम बार जो राष्ट्रीय खेल हुए थे ये 2015 में ही हुए थे और 2015 से अब यानी कि 2022 में हुए हैं। तो जो लास्ट बार सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार है ये भी साजन प्रकाश के लिए दिया गया था। और साजन प्रकाश को आप यहाँ पर फोटो में देख पा रहे हैं, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सबसे युवा एथलीट कौन बने हैं। इस क्वेश्चन में आप 4 स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 36वें राष्ट्रीय खेलों में और पदक जीतने वाले सबसे युवा एथलीट और कितने साल के, मात्र 10 साल के एथलीट कौन बने हैं, उनका नाम है सौर्यजीत खैरे। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सौर्यजीत खैरे जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, तो आप लोग फोटो में भी देख पा रहे होंगे। ये कौन सा खेल है, ये है मलखंभ खेल, ठीक है। तो ये मलखंभ खेल से संबंधित हैं। दूसरा फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये कहाँ से संबंधित हैं, ये गुजरात राज्य से संबंधित हैं। और ये कितने साल के हैं, 10 साल के। और ये 36वीं राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सबसे युवा एथलीट बन गए हैं। तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किए गए, तो पहली बार राष्ट्रीय खेल जो हैं ये 1924 में आयोजित किए गए। ओके, हम बात करेंगे डिटेल की। तो स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय स्तर का जो गेम है ये 1924 में हुआ था और लाहौर में आयोजित किया गया था। तब इसको जो है ये अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में जाना जाता था। किस नाम से, अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों के नाम से इसको जाना जाता था। और इसका आयोजन ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी के द्वारा किया जाता था, ठीक है। अब इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस साल अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। तो मैंने आपको बताया कि इनको अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों के नाम से जाना जाता था। फिर क्या हुआ, 1940 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। ओके, अब इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि आज़ादी के बाद में पहली बार राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित हुए। तो पहली बार तो हुए थे 1924 में, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार जो राष्ट्रीय खेल हैं ये कब आयोजित किए गए, 1948 में, ठीक है। कब आयोजित किए गए, 1948 में, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा गया है किस राज्य में इनका आयोजन किया गया, तो उत्तर प्रदेश में। और यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में इसका आयोजन किया गया, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका आयोजन किया गया आज़ादी के बाद पहली बार। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अंतिम बार अभी यानी कि रिसेंटली राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब किया गया है, तो अंतिम बार राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है मैंने आपको बताया था 2015 में किया गया था। 2015 में किया गया था। तो जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, ठीक है, जो राष्ट्रीय खेल हुए थे इनका कौन सा वर्जन था, तो 35वें राष्ट्रीय खेल थे, ठीक है। इस साल कौन से हुए हैं, 36वें हुए हैं। और 2015 में आयोजन किया गया था। और आयोजन कहाँ पर किया गया था, केरल में इनका आयोजन किया गया था, ठीक है। इसके बाद 2020 में भी प्रस्तावित थे, ठीक है। 2020 में कहाँ पर प्रस्तावित थे, ये गोवा में, ठीक है। लेकिन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि 2020 में कोविड-19 चल रहा था, इसके कारण इनका आयोजन नहीं हो सका, ठीक है। फिर इनका आयोजन कब हुआ है, इस साल 2022 में, ठीक है। कौन से संस्करण का,
36वें संस्करण का। और आयोजन कहाँ पर हुआ है? गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे इसी क्रम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे कब होंगे? 2023 में। इसकी मेजबानी किस राज्य को दी गई है? तो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे 2023 में और इसकी मेजबानी जो है फिर से गोवा के लिए दे दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों जो नेशनल गेम्स हैं इनका मोटो है गेट सेट प्ले। ओके, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने डिस्कस किया है बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में समझाने का हमने प्रयास किया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसी प्रकार के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ना है, आपको केवल वही टॉपिक पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारी जनवरी 2022 से लगाकर और अब तक की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, ये हमारी पहली ई बुक है और दूसरी ई बुक है जनवरी 2021 से अब तक की, यानी कि ये पिछले 2 सालों की ई बुक है। ठीक है, ये दूसरे नंबर की ई बुक है और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन टॉपिक के अलावा भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी दिए गए हैं। तो आप दोनों ई बुक में से किसी भी ई बुक को बाय कर सकते हैं। यदि आपको ई बुक बाय करने में कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो रही है तो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, नंबर क्या है? 9630 82 94 64। ठीक है, इस नंबर पे यदि आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और यदि आपको पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसी नंबर पे आप फ़ोन पे कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोन पे कर सकते हैं। इसी नंबर पे आप क्या कर सकते हैं? इसी नंबर पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके हमारे इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पे ही ई बुक प्रोवाइड करवा देंगे। बिल्कुल आसान तरीका है उन बच्चों के लिए जिनको ई बुक बाय करने में प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज आप लिंक पर क्लिक कीजिए, आप वेबसाइट पे जाइएगा और वहां से आप पेमेंट कर दीजिएगा, जो ई बुक है आपके मेल पर पहुंच जाएगी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। जितने भी सशस्त्र बलों के प्रमुख हैं, ठीक है, तो सशस्त्र बलों के प्रमुखों पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था और बिल्कुल डिटेल में मैंने सभी सशस्त्र बलों के नए और अपडेट जो प्रमुख हैं उनको समझाया था। ठीक है, तो यदि आप चाहें तो हमारा ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, आपके व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक कहां पर मिलेगी? यहां पर आई बटन में या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी सारी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो की लिंक दिख रही होगी, तो इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपने माता पिता भाई बहन का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।